चतुर लोमड़ी और लालची भेड़िया एपिसोड 3। भैरव भेड़िया अब गुस्से से आग बबूला हो चुका था। चतुर लोमड़ी चांदनी ने उसे मगरमच्छों से बचाया जरूर था, लेकिन उसकी खिल्ली उड़ाकर उसे अपमानित भी कर दिया था। भैरव को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बदला लेने की ठान चुका था। भैरव ने जंगल में घूमते हुए एक खतरनाक दलदल देखी। वहां पैर रखते ही कोई भी जीव उसमें धंस जाता और बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। उसके दिमाग में एक शातिर योजना आई। अगर मैं किसी तरह चांदनी को इस दलदल में फंसा दूं, तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भैरव ने मन ही मन सोचा। भैरव ने योजना के अनुसार दलदल के चारों ओर सूखी पत्तियों से ढक दिया, ताकि चांदनी को इसका अंदाजा न लगे। फिर उसने एक झूठी कहानी तैयार की और चांदनी को ढूंढने निकल पड़ा। चांदनी जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। भैरव जल्दी से उसके पास पहुंचा और घबराहट भरी आवाज में बोला, चांदनी, चांदनी, जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चांदनी ने भैरव को संदेह से देखा। अब क्या नया खेल खेल रहे हो भैरव? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, इस बार सच में मुसीबत आ गई है। एक मासूम हिरण उस तरफ दलदल में फंस गया है। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो वो डूब जाएगा। भैरव ने दुखी चेहरे के साथ कहा। चांदनी थोड़ी सोच में पड़ गई। उसे भैरव पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगर सच में कोई मुसीबत में था तो उसे मदद करनी ही चाहिए। उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो। भैरव उसे दलदल की तरफ ले आया और इशारा करके बोला, देखो, वहां वो हिरण फंसा हुआ है। चांदनी ध्यान से देखने लगी, लेकिन कोई हिरण नहीं दिखा। उसे शक हुआ और उसने चारों ओर देखा। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, अरे, शायद वो डूब गया। भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा और एक जोरदार धक्का देकर चांदनी को दलदल में गिरा दिया। चांदनी अचानक दलदल में गिर पड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। भैरव ने विजयी हंसी हंसी। अब बताओ, चालाकी किसे कहते हैं? चांदनी। लेकिन चांदनी घबराई नहीं। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ से चारों ओर देखा और एक लंबी बेल को पकड़ लिया। वो धीरे धीरे अपने शरीर का भार बेल पर डालकर बाहर आने की कोशिश करने लगी। अरे, ये कैसे निकल रही है? भैरव बड़बड़ाया। चांदनी ने भैरव की चाल से बचने के लिए और तेजी से बेल को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। भैरव ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भैरव ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर भी दलदल पर पड़ गया। वो खुद धंसने लगा। अरे, ये क्या हो गया? बचाओ, बचाओ! भैरव घबरा गया। चांदनी ने हंसते हुए कहा, लो भैरव, अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंस गए। यही होता है जब कोई चालाकी से ज्यादा लालच करता है। भैरव मदद की भीख मांगने लगा। चांदनी को दया आ गई। उसने एक मजबूत लकड़ी उठाई और भैरव की तरफ बढ़ाई। इसे पकड़ो और धीरे धीरे बाहर आओ। भैरव ने जल्दी से लकड़ी पकड़ी और किसी तरह बाहर निकला। वो पूरी तरह दलदल से सना हुआ था और बुरी तरह हाफ रहा था। भैरव को अपनी बेवकूफी का एहसास तो हुआ, लेकिन उसने चांदनी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, इस बार तो मैं खुद फंस गया, लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चांदनी। वहीं चांदनी समझ चुकी थी कि भैरव अभी भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार भैरव
उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चाल चलने की तैयारी कर रहा था।